बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मैं हूं तैसी यूसुफ। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ आज स्टेडियम लाहौर में जलसा करेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जलसे से खिताब भी करेंगे। मोनस इलाही भी जलसे में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ पर पाबंदी हटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की सजा का मुझसे मवाजना किया जा रहा है। मजीद कहा कि ये चाहते हैं कि इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट कर दिया जाए। नवाज शरीफ को सितंबर में वापस लाने की कोशिश हो रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रा सियासी जनाजे में हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। लोगों की इंतकामी से जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं हासिल होगा। आज रात 10 बजे लाल हवेली से खिताब करूंगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया। अता तारड़ और दीगर मुल्जिमान को तलब किया है ताकि वो शामिल तफ्तीश हों और ख़वातीन, बच्चों, निहायत शहरियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की वजाहत करें। और बलूचिस्तान और सिंध में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। पला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश के बाद 3 डैम टूट गए, बिजली के खंभे टूट गए, लोगों की बड़ी तादाद जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गई। सैलाबी रैली में ट्रैक्टर बह गया, 15 अफराद लापता, 1 लाश निकाल ली गई। औथल में सैलाब से सड़कें तबाह, कोयटा से कराची जाने वाली कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। अंदरूनी सिंध में भी बारिश का चौथा स्पेल जारी, कई शहरों की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में भी दरियाए समा में फंस जाने वाले नौजवान को बचा लिया गया। A1 टीवी से फल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।